दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कनाडाई आर्कटिक के द्वीप पर अनुसंधान वैज्ञानिक डेविड को, जो अपनी नोटबुक से बलिदान और विज्ञान के लिए क्या करना चाहिए यह सोचने लगते हैं और इसके बारे में कुछ पढ़ते हुए खुद की बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अचानक अपने माथे पर लगी चोट के बारे में रो रही महिला के क्लिप को काट देता है और जब इसकी दोस्त इसे दबाती है तो इसे एक परजीवी बाहर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह पकड़ पाती वह वापस अंदर चला जाता है। आगे क्लिप का एक समूह दुनिया के वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत खतरनाक खतरा बन गया है और पर्यावरण आतंक का एक दैनिक घटना है। दुनिया भर में एक महामारी भी धीरे धीरे फैल रही है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बीमारी परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से बर्फ से बच गई है। कुछ लोग तो प्रकृति को असली आतंकवादी कहते हैं और सोचते ही बाइबल ने बहुत ही पहले ही मानवता को इस बारे में चेतावनी दी थी। यह सब कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था। डेविड और उनकी टीम एक ध्रुवीय भालू को देख रहे हैं। वे उसे बेहोश करने की ट्रैंक्विलाइजर गन से गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बजाय भालू उग्र हो जाता है और जानवर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सौभाग्य से अंत में उसे ट्रैंक्विलाइजर गन से गोली मार देते हैं, जिसके कारण भालू बेहोश हो जाता है। जब टीम करीब जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि भालू एक प्राचीन मैमथ के शव को खा रहा था, जो अधिकांश बर्फ पिघलने के बाद दिखाई दिया था। जब भालू को वह अपने केंद्र से बाहर ले जाते हैं तो डेविड अपनी बेटी एवलिन को बुलाती है और उसकी खोजी गई महान खोज को देखने को कहता है। हालांकि एवलिन अभी भी उससे नाराज थी क्योंकि डेविड उसकी हाल में मरी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था और उसे देखने से इनकार कर देता है। तभी डेविड अंततः उसका मन बदल देता है और जब उसे मासिक भुगतान के बदले उसकी मां के द्वारा छोड़े गए सारे पैसे देने का वादा करता है। और डेविड जब फोन रखता है तो उसे अन्य शोधकर्ताओं से पता चलता है कि भालू की रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई है। और जब इसकी जांच करने जाते हैं तो इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज में डेविड के शोध में शामिल होने के लिए 3 छात्राओं को चुना जाता है, जिनका नाम लिंग, फेडेरिको और एटम है। 2 दिन बाद पायलट बॉट को डेविड का फोन आता है, जो उससे अपनी बेटी को अनुसंधान केंद्र में नहीं लाने के लिए कहते हैं और फिर उसके माध्यम से कागजी कार्रवाई भेजने का वादा करते हैं। कॉल समाप्त होने के बाद डेविड उस तंबू के अंदर विशाल को घूरता है जिसे टीम ने उस क्षेत्र में लगाया था। फिर जेन उससे संपर्क करती है और वह अचानक आश्चर्य हो जाती है क्योंकि डेविड ने उससे मदद मांगी है और क्या उसने छात्र यात्रा रद्द कर दी है। तभी डेविड झूठ बोलता है और कहता है कि मदद मिलने वाली है और बोलता है कि कोई भी छात्र नहीं आएगा। तभी जेन बताती है कि पूरी टीम बीमार महसूस कर रही है और जिसमें वह भी शामिल है। फिर कुछ ही घंटों के बाद जेन दूसरे तंबू में आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि एक टीम की साथी ने दूसरे टीम को गोली मार दी। तभी अचानक वह उल्टी करने लगती है और उसे एहसास होता है कि उसकी हालत खराब हो रही है और वह जल्द ही छात्र यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब बार्ट देखता है कि एवलिन भी आ गई तो वह तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एवलिन उसे अनदेखा कर देती है और जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। और जब वे आर्किड के करीब पहुंचते हैं तो यह देखकर भयभीत हो जाते हैं कि कितनी कम बर्फ बची है। आखिरकार वे अनुसंधान केंद्र तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि आसपास कोई नहीं है। तभी बिजली काम नहीं करने लगती है, पीने वाला पानी नहीं है और कमरे में भयानक गंध फैल गई है। बार्ट जनरेटर और पानी की टंकी की जांच करने लगते हैं। तभी उसे दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब एटम और एल्विन अलग अलग कमरे में जाकर देखते हैं तो वह एक विशेष रूप से बदबूदार कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। उसी समय बार्ट अपनी शक्ति वापस लाता है और प्रयोगशाला में भालू के सड़ते शरीर को देखकर चौंक जाते हैं। तभी बार्ट उनके साथ होते हुए भी भालू के साथ एक तस्वीर खिंचाना चाहता है। जब उस पर अपना हाथ रखते हैं तभी अचानक उसे एक कीड़े काट लेता है। कीड़े काटने के बाद बार्ट अब एल्विन को बंदूक की गोली के बारे में बताता है। कैंपसाइट में डेविड अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है जबकि उसकी टीम में मरे एक साथी को दफना रहा है। तभी उसी समय जेन रेडियो सुनती है और एल्विन की आवाज सुनकर भयभीत हो जाती है और वह सोचने लगती है कि वह छात्रों के साथ आई है। जेन डेविड को चेतावनी देने के लिए कहती है, जो एल्विन से कहता है कि किसी को भी इमारत नहीं छोड़नी चाहिए और फिर वहां पहुंचने का वादा करता है। उसके फोन रखने के बाद जब जेन पूछती है कि उसने क्या किया, लेकिन कसम खाकर कहता है कि सब ठीक है, फिर उन पर भरोसा नहीं करते हैं और जेन ने डेविड और उनके बाकी साथी को गोली मारने का फैसला किया। उस रात एल्विन और एटम सो नहीं पाए क्योंकि उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन पता चलता है कि दूसरे कमरे
कमरे में लिंग और फेडरिको ही गंदगी कर रहे थे। उनकी खुशी अचानक उनके पास चल रहे कीड़े के कारण बाधित हो जाती है, क्योंकि फेडरिको को फोबिया हो गया था। तो लिंग तुरंत उससे दूर चला जाता है। फिर वह अपने कपड़े उठाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है सोने, और वह कीड़े वाले कमरे में रहने से इनकार कर देता है। सुबह होने से पहले शोर होने लगती है, जिसके कारण एल्विन जाग जाती है और देखती है कि एक वाहन इमारत की ओर आ रही है। वह दूसरे को जगाती है तो तभी वाट अपना हाथ खुजलाने लगता है, तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ में खून बह रहा है। तभी एल्विन बाहर जाकर देखती है कि एक एटीवी चल रही है, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर की जांच करती है तो देखती है कि इसके अंदर बेहोश जेन है, इसलिए वह उसकी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी एटम और वाट भागते हुए बाहर आते हैं, लेकिन फेडरिको दूसरे कमरे में चला जाता है। जब वह लिंग की चीख सुनती है तो यह पता चलता है कि लिंग जाग गई है और उसके शरीर पर ढेर सारे लाल रहस्यमयी निशानी दिखाई देते हैं, जो कीड़े के काटने के जैसा प्रतीत होता है। जबकि अन्य लोग जेन को अंदर लाते हैं। एल्विन कैंपस साइट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन डेल्विन अभी भी तंबू से बाहर बेहोश ही है। फिर एटम और वाट ने जेन को बिस्तर पर लिटा दिया और देखा कि वह जल रही है। एल्विन को जेन के बगल में अपने पिता का कैमरा मिला, लेकिन जब उसने उसमें देखा तो उसे कोई टेप नहीं मिला। वे लोग सहमत है कि यह एक आपातकालीन स्थिति है और उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की जांच की तो उन्हें पता चलता है कि जेन हेलीकॉप्टर कक्ष के नियंत्रण को नष्ट कर दिया है। चिंतित होकर वाट किसी भी हाल में अपना हथियार पा लेता है। अचानक लिंग सभी लोगों पर चिल्लाता है कि जेन की हालत खराब हो रही है, इसलिए वह वहां से भागने लगता है और देखता है कि वह एक अजीब हरा गू फेंक रही है। वह सभी लोगों को नहीं आने के लिए कहती है, लेकिन इसके पहले कि वह कुछ समझ पाती ही उसका दम घुटना शुरू हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एवलिन को शोक मनाने के बाद एक क्षण के बाद वह लोगों को कमरे में बंद करने के लिए सहमत हो जाती है। इसके बाद एवलिन अपने पिता की तलाश करने का फैसला करती है और एटम उनके साथ आता है। इसी बीच वाट हेलीकॉप्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ कीड़ा काटा था वहाँ खुजलाना बंद नहीं कर पाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि घाव बहुत बड़ा, गहरा, गंदा होता जा रहा है। कुछ देर बाद एल्विन और एटम को तंबू के अंदर विशाल जानवर मिला। इसके शरीर पर एक घाव है और एल्विन ने इसके अंडों के गुच्छा देखा है। तभी एल्विन को पता चलता है कि अंडे मैमथ के साथ धीरे धीरे पिघल रहा है, और जब वह देखते हैं कि अंडे जीवित है और हिल रहे हैं तो वे दोनों देखकर चौंक जाते हैं। फिर वह डेविड की तलाश करते हैं, लेकिन जब तंबू के पीछे देखते हैं तो मरे हुए साथी मिलता है। इसके बाद उन्हें पास ही में कब्र दिखाई देती है, लेकिन डेविड का शव कहीं नहीं मिलता है। इसलिए एल्विन को लगता है कि उसके पिता मर चुके हैं और उन्हें दफना दिया गया है। अनुसंधान केंद्र में जब फेडरिको राहत पाने के लिए जाता है तो उसे बहुत दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसका पेशाब खून के साथ बाहर आ रहा था। जब वह लिंग की जांच करता है तो वह कांपना बंद नहीं कर पाता है और अचानक उल्टी कर देता है। फिर फेडरिको रेडियो को उपयोग करके मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करता है, तो जल्द ही अन्य लोग वापस आते हैं और बुरी खबर सुनाते हैं। एवलिन बाथरूम जाने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि लिंग खुद को राहत पाने की परेशानी हो रही है, जैसे ही फेडरिको के साथ हुआ था। इस संभावित संक्रमण के बारे में चिंतित होकर एल्विन बंद कमरे में प्रवेश करती है। फिर जेन के शरीर की बारीकी से जांच करती है तो वह देखती है कि उसके पेट बहुत ही गंभीर घाव पाए जाते हैं। उसे यकीन है कि घाव में अंडे हैं, जैसे उन्होंने मैमथ पर देखा था, जिसकी तुरंत वह जांच करने लगती है। जब जेन की आंख से एक कीड़ा निकलता है तो वह इंसानों को देखकर फिर छिप जाता है। एवलिन ने निष्कर्ष निकाली कि कीड़े परजीवी हैं और जेन के अंदर उनका एक गुच्छा होना चाहिए, इसलिए उन्हें प्रयोगशाला में ले जाना चाहिए, क्योंकि यह एक अलग ही संरचना है। तभी जेन को सभी लोग ढेर सारी चादरों से लपेटता है और उसे प्रयोगशाला के अंदर छोड़ देता है, जहां एवलिन इस मौके के फायदा उठाकर भालू को करीब से देखने की कोशिश करती है। इसका घाव भी अंडों से भरा होता है। उसी समय फेडरिको यह घोषणा करने की कोशिश करती है कि उन्हें बचाने के लिए कुछ ही घंटों में एक हेलीकॉप्टर आएगा, लेकिन एवलिन सोचती है कि उन्हें फिर से करना चाहिए और उन्हें नहीं आने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि वे लोग तैयार नहीं होंगे, और उन्हें रोग नियंत्रण को संपर्क करना चाहिए और उन्हें तय कर देना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। वास्तव में एल्विन को मानना है कि उन सभी को अलग कर देना चाहिए। सभी लोग घबरा जाते हैं और असहमत हो जाते हैं, इसलिए एवलिन लैब से बाहर आ जाती है और खुद को रेडियो रूम में बंद
बंद कर देती है। हालांकि इसके पहले कि वह हेलीकॉप्टर को रद्द कर पाती, फेडरिको वहां अचानक आ जाता है और उसे नष्ट करने के लिए रेडियो शूट करता है। इसी दौरान एवलिन को खरोच लग जाती है। फिर वह घोषणा करती है कि हेलीकॉप्टर आने तक वह प्रभावी है। उसी समय एक बहुत ही बीमार लिंग उनके पास आता है और उस फर्श पर उल्टी कर देता है। एटम ने देखा कि वह उसी रंग का है जिस पर जेन का दम घुट गया था, जिसका मतलब है कि लिंग के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर सभी लोग उसे एक बिस्तर पर लेटा देते हैं और जब वह उसके पेट की जांच करते हैं तो उसे अंडे वाली घाव मिलते हैं। कमरे को बंद करने के बाद वे फिर से भालू की जांच करने के लिए चले जाते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि जेन के शरीर हिल रहा है क्योंकि कीड़े उसके शरीर से बाहर आ रहा है, जबकि एटम लैब में लिंग के कमरे को बंद कर देता है। वाट अपनी चोट के बारे में बहुत चिंतित हो जाती है और जेन से उसे अंदर तक पहुंचने के लिए रोकना चाहिए। फिर वह छोटा चाकू लाने के लिए रसोई घर में जाता है जिसका उपयोग वह अंडे निकालने के लिए करते हैं। हालांकि उसे पता चलता है कि उसकी बाह में एक कीड़ा घुस रहा है, जिसका मतलब है कि वह पहले से ही संक्रमित है। ऐसा लगता है कि उसका बाकी शरीर अभी भी ठीक है, इसलिए उसे सबसे अच्छा उपाय यही लगता है कि उसका हाथ काट देना चाहिए। एवलिन और एटम को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है और वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि अकेले में फेडरिको उसकी कमर की जांच करता है और पता चलता है कि उसे खून बह रहा है। कुछ समय बाद एटम वाट को दर्द से शामक ड्रग का इंजेक्शन लगाता है और एवलिन उसकी कोहनी के ऊपर कुछ कपड़े को लपेटकर बांध देती है। जब एटम काटने के लिए तैयार हो जाता है तो फेडरिको बाहर आता है और कहता है कि यह सही नहीं है, इसलिए वह उसी समय छत पे गोली चलाता है। तभी चाकू नीचे गिर जाता है और दुर्भाग्य से चाकू आधा ही चलता है, इसलिए एवलिन ने कमान संभाली और जब हाथ काटने लगती है तो वह पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता है। परजीवी तुरंत गिरे हुए हाथ से बाहर आने लगते हैं और एटम उन्हें स्प्रे से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वह उन्हें आग लगा देता है। इसी बीच वाट बेहोश हो जाता है और एल्विन खून को रोकने के लिए घाव को तौलिए से ढकने की पूरी कोशिश करती है और वह याद करती है कि एटीवी पर एक प्राथमिक चिकित्सा किट भी थी और एटम उसे लाने के लिए दौड़े। फिर उन्होंने वाट को उसी घाव के देखभाल करने के लिए उसे सोफे पर लेटा दिया। जब एवलिन डेविड के नोटबुक को खोलती है तो वह बग चित्रों को देखकर चौंक जाती है। नोट्स पढ़कर उन्हें पता चलता है कि अंडे ही एकमात्र खतरा है, नर द्वारा काटे जाने से संपर्क नहीं हो सकता। ये या बहुत छोटे छोटे होता है और ये कीड़े मनुष्यों के बहुत करीब रहता है। एवलिन को टेपों का एक समूह मिलता है और जब प्रयोगशाला में उस पर नजर रखते हैं तो वह कैमरों को प्राप्त करने के लिए स्वयं सेवकों की मदद लेती है और उम्मीद करती है कि उनके पास भी ऐसी ही जानकारी होनी चाहिए जो लिंग को बचा सकती है। एवलिन के प्रयोगशाला में प्रवेश करने से पहले लोग उसके शरीर को अच्छी तरह ढकने में उसकी मदद करते हैं। जहाँ वह देखती है कि भालू का घाव बड़ा और गंदा हो गया है। फिर वह जैन के शरीर के पास पहुँचती है तो यह देखकर हैरान हो जाती है कि केवल कंकाल ही बचा है। जब वह बिस्तर की चादर से कैमरा पकड़ती है तो कीड़े भालू से निकलकर उसके पीछे जाने लगते हैं, इसलिए वह तुरंत दरवाजे के पीछे भागती है कि फेडरिको उसे बाहर नहीं जाने देना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसमें कीड़े हैं। लेकिन एटम तुरंत उससे लड़ता है और दरवाजा खोल देता है। जैसे ही एल्विन बाहर आती है तभी फेडरिको उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के लिए अपने हाथ में हथियार पकड़ लेता है ताकि वे जांच कर सके कि वह संक्रमित है या नहीं। एल्विन अपने कपड़े उतारती है और देखती है कि एक परजीवी उसके घाव में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एटम उसे पकड़ लेता है और ठीक समय पर उसे मार देता है। आफ्टरवर्ड एटम, एल्विन और फेडरिको टेप देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक परजीवी दूसरे कमरे में उनका पीछा करता है, लेकिन वे तुरंत उसे मार देते हैं यह सोचकर कि यह कहां से आया होगा। और जब उन्होंने प्रयोगशाला में जाकर देखा तो भालू द्वारा हजारों परजीवियों की खोज हो चुकी थी जो फर्श और दीवार पर चल रहा है। अचानक लिंग उसके दरवाजे पर जोर से प्रहार करती है क्योंकि वह भी परजीवियों से घिरी हुई है और कहती है कि वे छिद्रों से बाहर आ रहे हैं। अब लिंग डर और दर्द से टूट चुकी है, इसलिए एटम एक और शामक ढूंढने के लिए दौड़ता है। उसी समय वाट जाग जाता है और उन्हें देखने लगता है कि जब एल्विन उसके
आर्मस्ट्रांग को देखती है, उसे यह जानकर दुखी होता है कि वह अभी भी संक्रमित है। उन सभी परजीवियों को उसकी प्रेमिका पर हमला करके देखते ही फेडेरिको दूर जाकर और दरवाजे से लिंग को गोली मार देता है। फिर वह दूसरे को बताता है कि उसने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि वह दर्द से पीड़ित थी। वे सभी लोग अंदर जाकर देखते हैं और पाते हैं कि लिंग अभी भी परजीवियों के साथ जीवित है और नए घाव का उपयोग कर रहा है। क्रोधित वाट फेडेरिको को घूसा मारता है और फिर शामक दवा देता है और अंदर जाने के लिए कहता है, यह जानते हुए भी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एवलिन, एटम और फेडेरिको चले जाते हैं, जबकि वाट कमरे में चला जाता है और लिंग को इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वह शांति से मर सके, और फिर वापस बैठ जाते हैं और परजीवियों को वापस ले जाने का इंतजार करते हैं। लाउंज में एवलिन और एटम फेडेरिको से कहते हैं कि उन्हें यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि उनके जाने से पहले हर कोई साफ सुथरा हो जाए। फेडेरिको घबरा जाता है और बाहर भाग जाता है, इसलिए बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और फेडेरिको उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं। तभी अचानक उसे पहली गोली लगती है और वह मर जाता है, जिससे पता चलता है कि डेविड उसके पीछे अपने हथियार के साथ था। एल्विन अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ती है और डेविड उन्हें बताता है कि गैसोलीन कहाँ मिलेगा ताकि वे इमारत को जला सके। बाद में एटम और एल्विन ने इमारत के अंदर गैसोलीन फैलाना शुरू कर दिया, यह देखते हुए कि परजीवी अब अन्य कमरे में घुस रहे हैं। एवलिन को अचानक याद आया कि उसके पिता ने उसे आने के लिए मना किया था। इसका मतलब वह जानता था, फिर भी छात्रों को आने की अनुमति दिए। जब जवाब मिल जाता है तो वह अंत में टेप देखने के लिए दौड़ती है और यह जानकर भयभीत हो जाती है कि उसके पिता का बलिदान से क्या मतलब था। डेविड ने सोचा कि परजीवी लोगों को अंततः जलवायु परिवर्तन से डराने का सही तरीका है, इसलिए उन्होंने एक परजीवी को अपने शरीर में प्रवेश कर दिया, जबकि यह सुनिश्चित किया कि वह इस नियंत्रण को रख सकता है। उस समय डेविड ने एल्विन और एटम को टेप देखते हुए पाया और उन्हें वापस करने के लिए कहता है। उसे ऐसा नहीं करने के लिए विनती की, लेकिन डेविड ने टेप ले लिया और यह कहते हुए इमारत छोड़ दी कि वह केवल द्वीप छोड़ेगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर पास में उतरता है तो डेविड इमारत बंद करने के बाद उससे मिलने जाता है, तो पायलट पूछता है कि क्या वह संक्रमित है और डेविड कहता है कि नहीं। एवलिन और एटम नोटबुक लेते हैं और भागने के लिए खिड़की तोड़ देते हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते ही एटम उसे पकड़ लेता है और पायलट को बताता है कि डेविड संक्रमित है। हालांकि डेविड का कहना है कि एटम संक्रमित है और पायलट को नहीं पता है कि वह किस पर विश्वास करे। जल्द ही एटम और अधिक टिक नहीं पाता है और जमीन पर गिरते हुए गिर जाता है और मर जाता है। हालांकि एवलिन ने फेडेरिको को हथियार को पकड़ लेती है और हेलीकॉप्टर पर जब तक गोली मारती है तब तक पायलट से टकरा न जाए, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे चला जाता है और इमारत दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इमारत में विस्फोट होते ही एल्विन वहां से भागती है और आग की लपेट सभी परजीवियों को मार देती है। एटम को अलविदा करने के बाद एल्विन अपनी नोटबुक वापस लाती है और बाट के हेलीकॉप्टर में छिप जाती है। अगले दिन 2 और चॉपर आते हैं, क्योंकि वे पहले वाले से संपर्क टूटने के बाद चिंतित थी और वे एल्विन को बचाने में कामयाब होते हैं। इससे पहले कि वह मर जाए कि कुछ ही समय के बाद एवलिन अपनी कहानी के साथ वायरल हो जाती है और उसे हीरो माना जाता है। इस बीच ग्रामीण इलाके में एक शिकारी अपने कुत्ते को वापस बुलाता है जो एक मरे पक्षी को खा रहा था और यह पता चलता है कि पक्षी के पास अंडे भी हैं। अब कुत्ता अपने मालिक के साथ बड़े शहर में घर चला जाता है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।